गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, किसी काम में किसी पॉइंट पर अगर हम रुकते हैं, हमें रुक जाना पड़ता है, क्यों? कि उस काम के आगे बढ़ने में कोई दिक्कत है, तो वहाँ जो दिक्कत होती है उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। एक ट्राई करते हैं, दूसरी ट्राई करते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर दो कंडीशंस होती हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं, या फिर अंदर से हमारा ईगो जो हर्ट होता है एकदम से जिद में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों नहीं हो रहा? देखें, तो पहली कंडीशन जो है वो कहलाती है प्रॉब्लम, और दूसरी कंडीशन चैलेंज। आई हैव tried to probe in deep, studied the matter over various medium and jot down the points. The result, today's video under the title problem versus challenge. इस पॉइंट पर इस हाफ पर प्रॉब्लम्स है, दूसरे हाफ पर चैलेंज है। सिर्फ चार पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इन्हीं चार पॉइंट्स में दोनों का बेसिक डिफरेंस, और सीखने के लिए सब कुछ यही है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ प्रॉब्लम, इसके ठीक बाद चैलेंज लेंगे, उसके अगेंस्ट प्रॉब्लम। डिफाइन किया है, अनवांटेड सिचुएशन डिफिकल्ट टू डील विद कॉजिंग वरीज एंड स्ट्रेस। अनवांटेड सिचुएशन है, अनचाही, वेलकम नहीं किया है इसको, अनवेलकम, डिफिकल्ट टू डील, बहुत मुश्किल है डील करना, लेकिन अगर ज्यादा देर रहती है तो कॉजिंग वरीज एंड स्ट्रेस। वरीज चिंता लाती है, स्ट्रेस यानी तनाव लाती है। ऑन द कंट्री, इन केस ऑफ चैलेंज, डिफिकल्ट टास्क डिफिकल्ट है, समन टू कंटेस्ट ऑफ, ये एक तरह से आदेश होता है कंटेस्ट का। काहे का कंटेस्ट? आपकी एबिलिटी क्या है, स्किल कितना क्या है, कैसा है आपका, और स्ट्रेंथ कितनी है। एबिलिटी क्या है, स्किल कैसा है, और स्ट्रेंथ कितनी है। ये तीन चीजें चैलेंज को एक्सेप्ट कराती है। नाउ सेकंड वन, these are means problems are routine oriented and condition specific। देखिए दोनों में डिफरेंस, ये रूटीन ओरिएंटेड है और कंडीशन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कंडीशन में आती है, लेकिन रूटीन में है, आती ही है प्रॉब्लम। रूटीन ओरिएंटेड एंड कंडीशन स्पेसिफिक। ऑन द कंट्री, challenges these are task oriented and object specific। ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं, या रूटीन ओरिएंटेड ना होते हुए कि एक पर्टिकुलर टास्क है, क्यों नहीं हो रहा है, और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉल्यूशन निकालना या जो भी है। सो दैट इज टास्क ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। बेसिक डिफरेंस है दोनों में। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट अगेन, प्रॉब्लम्स आर रूटीन ओरिएंटेड एंड कंडीशन स्पेसिफिक, व्हाइल challenges are task oriented and object specific। object specific होते हैं challenges। now third one, solved if taken as challenge। ये प्रॉब्लम अगर इसको चैलेंज की तरह लिया तो सॉल्व हो जाती है। सॉल्व्ड इफ टेकन एज चैलेंज, यदि चैलेंज की तरह लिया प्रॉब्लम को तो वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ इसका ऑपोजिट चैलेंज में है, टैंगल्स अस इफ टेकन एज प्रॉब्लम। अगर चैलेंज को प्रॉब्लम की तरह ले लिया तो हम उलझ जाएंगे, टैंगल्ड नहीं सुलझना। टैंगल्स अस हमें उलझा देती है, चैलेंज हमें उलझा देता है। यदि हमने उसको प्रॉब्लम की तरह ले लिया तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्रॉब्लम अगर साथ साथ चैलेंज आ जाए तो सॉल्यूशन को ही फेस करती है, सॉल्यूशन को ही फेस करेगी, फिर प्रॉब्लम अपने आप को फेस नहीं करेगी। एंड दैट्स व्हाई ओनली, लेट मी रिपीट दिस पॉइंट, ये दोनों बेसिक डिफरेंस तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, अपनी जगह पे है,
उसमें कुछ वही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन तो कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन थ्योरी पार्ट में एक तो ये रूटीन ओरिएंटेड एंड कंडीशन स्पेसिफिक, व्हाइल चैलेंजेस आर टास्क ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये बेसिक डिफरेंस है। अब इनका फेनोमेनन क्या है, ये फेनोमेनन है, ये इनका नेचर है सेकंड पॉइंट में। थर्ड में ये इनका फेनोमेनन, सॉल्व प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ टेकन एज चैलेंज। प्रॉब्लम को अगर चैलेंज की तरह लिया तो सॉल्व हो ही जाएगी। नाउ एज अपोजिट टू इट, चैलेंजेस tangle us, challenge tangles us if taken as problem। चैलेंज है इतना वाइड एक्सटेंसिव है, टास्क ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो ये तो चैलेंज, ये तो वाइड स्प्रेड है, इसका स्कोप बहुत वाइड है चैलेंज का। प्रॉब्लम से अपने तक ही है, चैलेंज आदमी की पर्सनैलिटी और दूसरों की पर्सनैलिटी तक है। सो टेंगल्स अस इफ टेकन एज प्रॉब्लम, अगर इसको चैलेंज को प्रॉब्लम की तरह ले लिया तो ये उलझा देगा, दैट विल टैंगल अस सर्टेनली, उलझा ही देगा। खतरा यहां कम है वहां ज्यादा है, यहां है सॉल्व इफ टेकन एज चैलेंज, अगर चैलेंज की तरह लिया तो सॉल्व ही हो जाएगी, नहीं तो या तो आप उसको छोड़ देंगे या लगे रहेंगे बस एज यूजुअली लगे रहेंगे कि भी देखा जाए सॉल्यूशन। चैलेंज अगर आ गया तो वो सॉल्व ही होगी। सॉल्व इफ टेकन एज चैलेंज, प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ टेकन एज चैलेंज, व्हाइल चैलेंज tangles us if taken as a problem। चैलेंज कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ईगो से नहीं आता, वो जिद से भी नहीं आता, वो आगे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे वो आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉब्लम्स के बारे में इसका ये नेचर क्या होता है, दीज आर टीजिंग लाइक ट्रैफिक जैम। प्रॉब्लम्स जब तक रहेंगी टीज करती रहेंगी, जैसे कि ट्रैफिक में फंसे हुए, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, एक आध शॉर्टकट मार भी दिया, आगे पहुंचे तो फिर वही ट्रैफिक जैम। सो दीज आर टीजिंग लाइक ट्रैफिक जैम। लेकिन वहां ऊपर वाले पॉइंट्स को देखें, टैंगल्स अस इफ टेकन एज प्रॉब्लम, अगर इसको प्रॉब्लम की तरह ले लिया तो सब उसका सारा का सारा एंथुसियाज्म और सारा एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज चैलेंज टैंगल्स अस इफ टेकन एज प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम की तरह ले लिया तो, अदरवाइज इसका नेचर क्या है, दीज आर एक्साइटिंग एंड एंथुसियास्टिक। चैलेंजेस बहुत एक्साइटिंग होते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, और एंथुसियास्टिक होते हैं, उत्साह आता है, इससे जोश आता है, जोशीले होते हैं। ये जो समझ में आया, बहुत इंप्रेसिव टॉपिक था, कंटेंट और इंप्रेसिव मिला, कैसा प्रेजेंट किया ये तो आप पर है, बस यही बदलाव था, आज इतना ही। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में कुछ और नया, आज इतना ही। गुड नाइट।